नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। अभी तक आपने जो एपिसोड सुने हैं उसमें आपने देखा है प्यार की राह में कितनी सारी मुश्किलें हैं राज और सुहानी के जिंदगी में। और फिर मम्मी पापा के आने के बाद राज की हालत भी, खुशी भी है उसकी जिंदगी में, और गम ये है कि वो अपने प्यार के बारे में अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कह पाता। और फिर राज के मना करने पर भी समीर उसे सुहानी के घर लेकर जाता है। वहां पर राज की बातों से सुहानी का दिल टूट जाता है। राज की भी नींद उड़ जाती है। वो सोचता है अभी तक सुहानी ने गुस्सा क्यों नहीं किया। चलिए सुनते हैं सुहानी के गुस्से का कौन सा रंग अब राज पर आ गिरेगा। बिना वक्त गवाए सुनते हैं प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 66, बेफिक्र सुहानी। राज की आंखों की नींद उड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता आगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। एक तरफ मम्मी तो एक तरफ प्यार। वो मोबाइल हाथ में लेकर सुहानी के फोटो देखने लगता है। उसका मन करने लगता है उससे बात करे। नंबर डायल करने से पहले न जाने कितनी बार सोचता है और फिर मोबाइल को साइड में रख देता है। यहाँ पर सुहानी बिना कुछ कहे खाना वाना खाकर चुपचाप सो जाती है। तब पूजा उसे उठाकर पूछती है, अरे यार, तुम तो प्रेम की देवी हो, तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हो। राज ने जिस तरह से बात की, तुम्हें इग्नोर किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुमने भी उससे कुछ पूछा ही नहीं। तुम उसकी मंगेतर हो, भूल गई हो। शायद वो भी। सुहानी, ये वक्त सोने का नहीं है। जिसने तुम्हारी नींद उड़ाई है उसकी नींद उड़ा दो। चलो उठ जाओ। वो सब क्यों कर रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। चलो हम समीर से पूछ लेते हैं। सुहानी उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहती है, नहीं नहीं, जो कुछ है वो सिर्फ राज बताएगा। मुझे किसी और से कुछ नहीं सुनना, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे मुझे ही बताने होंगे। मैं कुछ भी सवाल नहीं करने वाली। मैंने प्यार किया है, अभी भी करती हूँ और करती रहूंगी। अगर मेरे प्यार की डोर मजबूत है, मेरे पास ही वो आएगा। मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा, न जा सकता है। सुहानी की बातें सुनकर पूजा उसे समझाने के स्वर में कहती है, देखो ये प्यार मोहब्बत की बातें तो मेरे समझ के परे है, लेकिन तुम अपना नॉलेज अपने पास रखो। पहले उसे कॉल करके पूछ लो ये सब क्या है और वो क्यों कर रहा है। समझे तुम कोई ओल्ड हिंदी मूवी की हीरोइन नहीं हो जो आंसू बहाकर हीरो का वेट करके गाना गाओगी। क्या तुम ये सब करने वाले हो? और हीरो वहां मजे कर रहा है। देखो, मैं पहले से बताती हूँ, ना मैं मूवी देखती हूँ, ना मैं तुझे सैड हिंदी मूवी की हीरोइन बनने दूंगी। समझी तुम? मेरा तो दिमाग घूम गया है कसम से। लेकिन तुम्हारे पापा यानी मेरे अंकल और आंटी की वजह से, और वो मेरी मम्मी भी वहीं पर थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन देख लेना मैं क्या करती हूँ। सुहानी पूजा का गुस्सा देखकर उसे कहती है, देख यार, मेरा ये मानना है प्यार मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं होता। ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते किस काम के। सच में मुझसे अगर वो प्यार करता है ना,
तो वो खुद ब खुद सब कुछ बताएगा। और एक बात, अभी मेरे कॉल का भी वो इंतज़ार कर रहा है, ये भी मैं जानती हूँ। और वो खुद कॉल नहीं कर पा रहा है। मैंने बिना देखे ये जान चुकी हूँ। देखो, सच्चाई जो भी हो सामने तो आएगी ना। मेरे मन में, मेरे ख़यालों में, मेरी आँखों में, मेरे ख्वाबों में मेरा राज है, मेरा राज है, और कुछ भी नहीं। ओके, एज़ यू विश। लेकिन एक बात समझ ले, तुम बहुत भोली हो। आज ये ज़माना तुम लोगों के लिए नहीं बना है। इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। गुस्से से गुड नाइट कहकर पूजा तो सो जाती है। सुहानी की तो नींद गायब होती है और तबीयत भी खराब थी। अपनी दवा लेकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी दूरियां राज और सुहानी में होती है, उतनी ही दूरियां आज सुहानी और नींद में आ जाती है। पूरी दुनिया सो जाती है और प्यार करने वाले प्यार करने की सजा अपनी नींद, चैन, सुकून सब कुछ गवाकर भुगतते हैं। यही तो सुहानी और राज के साथ भी होता है। इतनी लंबी रात, हवा के साथ मन और शरीर को छू जाने वाली राज की यादें। बेचैन होकर सुहानी सिर्फ राज का नंबर देखती है, लेकिन डायल नहीं करती। राज की तस्वीर को देखती है, राज के ख्यालों में खो जाती है, लेकिन वो राज को कॉल नहीं करती। और पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है। मॉर्निंग नींद खुलते ही मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। राज के घर होने वाले प्रोग्राम का इनविटेशन था। पूजा, सुहानी दोनों के मोबाइल पर सेम टाइम पर मैसेज आ जाता है। मैसेज देखकर पूजा बोलती है, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों जाना है? ये तो समीर ने कॉल किया है, ये तो समीर के मैसेज है। जिसके घर प्रोग्राम है उसने तो कुछ नहीं कहा, न कॉल किया है, फिर क्यों जाना है? सुहानी कहती है, अरे पूजा, तुम हर वक्त झगड़े के मूड में क्यों रहती हो? वहाँ हम लोग जाएंगे, कुछ समझ तो आ जाएगा ना आखिर चल क्या रहा है। और आंटी जी भी तो बता रही थी ना, राज कुछ बातें बता रहा था, राजस्थान में कुछ हुआ था, मम्मी पापा के बारे में कुछ तो बोल रहा था ना। अरे हम जब वहाँ जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना ये मामला क्या है, आखिर ये खिचड़ी क्या पक रही है। मैं गुस्सा कम करती हूँ और कभी कभी दिमाग भी चलाती हूँ। तुम हो कि दिमाग में भी गुस्सा, दिल में भी गुस्सा। तुम्हारे, तब पूजा कहती है, तुम्हारे राज का कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ। नॉर्मल कुछ बात है ही नहीं उसमें, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करता ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है। वो बेचारा, उसका फ्रेंड समीर उसका हमेशा साथ देता है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसके साथ खड़ा रहता है। ओहो, अच्छा जी, तो आपको अब समीर जी की फिक्र पड़ी है। आप में तो चेंज आ गया है पूजा जी। क्या आप हमें बताओगे ये अचानक आपको समीर कैसे अच्छा लगने लगा है? कुछ भी कहती हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं क्या तुम्हारे जैसे थोड़ी ना प्यार व्यार, जब देखो प्यार व्यार के बारे में सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इंसानियत के नाते कह दिया बस। किसी को सही कहना क्या प्यार होता है? कम ऑन यार, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त ना वो प्रेमी कीड़ा घूमता रहता है। ये प्रेमी कीड़े ने ही तुम्हारा दिमाग ही खराब कर दिया। सुहानी मुस्कुरा कर कहती है, अब ये सब कुछ छोड़, चलो इवनिंग के लिए रेडी रहना है, पार्लर जाकर आते हैं ना। हैरानी से सुहानी की ओर देखते हुए पूजा कहती है, क्या सच में तुम बाहर जाना चाहती हो वहां पर, जबकि तुम्हारे राज ने तुम्हें बुलाया ही नहीं है? सुहानी कहती है, हाँ
क्यों नहीं? राज का घर मेरा घर है, राज भी मेरा है, उसका घर भी मेरा है, तो मैं क्यों ना जाऊंगी अपने घर। और अपने घर जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की तो जरूरत है नहीं। तो देखा दोस्तों, ये सुहाने का रंग। इतने सारे मुसीबत के बाद राज ने उसे हर्ट किया, फिर भी वो तो मस्त है। और सिचुएशन कैसे भी हो, मुस्कुरा रही है। चलिए हम भी सोचते हैं सुहाने के दिल में क्या है, राज के दिल में क्या है, और पता लगाने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना ही होगा अगले एपिसोड का। वहां पर सुहानी और सुहानी की सारी फैमिली जाने वाली है। शायद सब लोग वहां पर जाते हैं, तो वहां कौन सा धमाका होने वाला है, ये आप जानना चाहते हो, हम बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार तो बनता है ना दोस्तों। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।